नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब से लगभग एक साल पहले पिछले अगस्त की बात है। नोएडा की एक सोसाइटी में एक महिला के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दुर्व्यवहार किया था। भारी भरकम नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनके पास 1 दर्जन से गनर और कई गाड़ियों का काफिला लेके चलते थे, जिसमें पुलिस की भी कई गाड़ियां एस्कॉर्ट करती थी। हंगामा मीडिया में मचा, जिसके बाद आनन फानन में मीडिया ने एक तरफा उस व्यक्ति को गुंडा और अन्य उपाधियों से नवाजा। वो जेल गए मीडिया के हंगामे के कारण। नोएडा के सांसद महेश शर्मा मौके पर पहुंचे, उसको लेकर भी बवाल मचा। आज 1 साल बाद हम उस घटना की चर्चा क्यों कर रहे हैं? दरअसल आने वाली 21 अगस्त को मुजफ्फरनगर के सुख तीर्थ में एक बड़ा सम्मेलन त्यागी समाज का किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आने की संभावना है। बताया जाता है कि हजारों लोग इसमें आएंगे। वो त्यागी क्यों आएंगे? क्या कारण है? इस 1 साल में ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हुई कि त्यागी समाज को जगह जगह अपने सम्मेलन करने पड़ रहे हैं? इसी बीच मुजफ्फरनगर के त्यागी समाज के एक प्रमुख नेता मांगेराम त्यागी का नाम भी चर्चाओं में आया। मांगेराम त्यागी वो नेता हैं, जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उस घटना में जेल गए थे तो उन्होंने उनके समर्थन में आंदोलन चलाया था। जी हां, आप सही पहचाने, हम जिक्र कर रहे हैं नोएडा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता श्रीकांत त्यागी का। श्रीकांत जी, रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपका, और आभार प्रकट करते हैं। 1 साल पहले एक बुरा सपना आपके जीवन में आया। बहुत तेजी से राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते बढ़ते यकायक पिछले अगस्त में आप पर एक टैग लगा दिया गया। आप गुंडे हैं, आप मवाली हैं, और पता नहीं देश की मीडिया ने, टीवी ने, हम सब ने इतना ज्यादा दोषारोपण किया मानो आपने बहुत ऐसा अपराध किया हो जो देश में कहीं नहीं हुआ। आज इस इंटरव्यू में हम सबसे पहले उसी बात की शुरुआत करते हैं, उस दिन के घटनाक्रम के विषय में, और उस घटनाक्रम के साथ वो जो 1 महीना 15 दिन इस समय संभवतः आप उस समय जेल में थे, उस क्या कष्टप्रद रहा था वो आपके लिए परिस्थिति, उसके बारे में बताएं। देखिए, राजनीति में जब हम लोग राजनीति क्षेत्र में आए भाई साहब, तो हमें लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को हमने पढ़ा है। उन्होंने लिखा है रश्मि रति में, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है। हमें लगता है कि ऐसा शायद ईमानदार पत्रकार, जिसको पत्रकारिता के बारे में ईमानदारी से उसने किया होगा, इस सबको याद है, ज्ञात है, जानकारी में है। ना वहां पर कोई श्रीकांत त्यागी उस घटना में संलिप्त थे, ना वहां पर कोई बीजेपी के नेता उस घटना में संलिप्त थे। एक पड़ोसी का विवाद था, मामूली विवाद था। किसी के घर पर आकर एक विवाद पैदा किया गया, उसका विरोध करना नैतिक जिम्मेदारी बनती है मकान मालिक की, परिवार वाले आदमी की, और सुप्रीम कोर्ट हमें ये अधिकार देता है, हमारे घर पर अगर लिंचिंग के माध्यम से कोई भी घटना घटित करने का प्रयास करता है, उसको सोसाइटी का नाम देता है, उसको समिति का नाम देता है, उसको पार्टी का नाम देता है, उसको संघ का नाम देता है, हम समझते हैं कि वो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। और अकेला व्यक्ति अगर विरोध का कोई भी तरीका अपनाता है तो स्वाभाविक रूप से उसे डिफेंस के रूप में माना जाना चाहिए। परंतु हम फिर भी उसको ही मानते हैं कि इन सारी चीजों से परे हटकर वो जो घटना, इतना बड़ा एक षड्यंत्र रूपी घटना को जिसको प्रकाशित किया गया, ये दिखा करके ये इतने बाहुबली, और ये ना तो उस वीडियो में हम कोई अपना नाम बताते हुए नजर आ रहे होंगे, ना ही उस वीडियो के अंदर ना हमने अपना कोई कुर्ता पहना होगा, और ना ही उस वीडियो के अंदर जिस तरह से बताते हैं लोग कि इतनी सुरक्षा, इतने गनर, इतने प्रशासन का प्रोटोकॉल कोई दिखाई नहीं दे रहा होगा। एक आम आदमी अपने घर पर विवाद को निपटाने का प्रयास कर रहा था। जिस तरह से वहां माहौल बनाया गया, हम मानते हैं भाषा अभद्र हो रही, आवेश में आके गलत बात बोली। पिछले 1 साल में करीब 10 बार हम इस वाक्य पर माफी मांग चुके हैं। सार्वजनिक रूप से भाषा शैली गलत थी,
नहीं बोलना चाहिए था सही किसी भी है कि महिला के अपने प्रति। परिवार की सुरक्षा करनी आपकी नैतिक ड्यूटी थी, पर आपने जैसे स्वीकार किया, अच्छी बात है कि आपकी भाषा शैली मर्यादित नहीं थी, जो एक जी, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति की रहनी चाहिए। नहीं बोलनी उस चाहिए। समय के उस समय के कैसे आपके परिवार के साथ, आपकी पत्नी के साथ, अन्नू जी के साथ, आपके परिवार के अन्य, उनके बारे में कुछ चर्चा बताना चाहेंगे? बिल्कुल, उस समय बड़ा कस का समय था। हमने जिस तरीके से लगातार मीडिया ने हमें कुछ मीडिया वालों ने एक प्रोपोगेंडा के तहत उस खबर को चलाया, और बहुत सारे लोग उसमें षड्यंत्र में हिस्सा रहे। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बताया, उत्तर प्रदेश के एक पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल, उत्तर प्रदेश में एक सांसद जो नोएडा से गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के एक सांसद मेरठ से जो राजेंद्र अग्रवाल, और गाजियाबाद सीट से एक विधायक जो कभी पूर्व मंत्री हुआ करते थे अतुल गर्ग, इन चारों लोगों ने उसको षड्यंत्र तरीके से कुछ पत्रकारों के साथ मिलकर, जो हमारी जाति के हैं, उनके साथ मिलकर, क्योंकि वो बीजेपी के अनुकंपा में कहीं ना कहीं पत्रकारिता को भी भाजपा के कुछ लोगों द्वारा इस तरीके से, जो ईमानदार पत्रकार है वो नहीं इस पर चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनका पेपर, जिनका चैनल अनुकंपा पर, भाजपा पर आधारित है, उन लोगों ने षड्यंत्र रचाया। और हमें, अब हम भाजपा में नहीं है, हो सकता है कि बीजेपी ने ये भी कहा कि थे भी नहीं, और ये जग जाहिर है कि हम भाजपा में थे या नहीं थे, इस बारे में हमें कोई चर्चा भी नहीं करनी। देखिए ये कि जग जब जाहिर ऐसी है। परिस्थिति होती है श्रीकांत जी, तो कोई भी राजनीतिक दल अपना पल्ला झाड़ता है। ठीक है, आज की हम भी मानते घटना हैं। है, कल तक जिसको 2 स्टेट की पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही थी, आज उसके बारे में व्हीप ने जारी कर दिया, ये हमारा बजरंगी जो है वो नुहू वाला, ये हमारा कभी सदस्य भी नहीं रहता। होता है ठीक राजनीति में। ठीक है, लेकिन आपके साथ उस समय हम क्या यही घटना कहना घटी? चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हमने बड़ी ईमानदारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुत ईमानदारी के साथ में, तमाम जगह पर। अगर आप हमारी पूरी प्रोफाइल में जाएंगे तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा में भी काम करने का अवसर दिया गया। बड़े बड़े दिग्गज, जिनसे लोग आपके पत्रकार की अगर भाषा शैली में बोले मिलने के लिए तरसते हैं, वो हमारे साथ मंच साझा करते दिखाई पड़ेंगे आपको। साथ ही साथ आपको सुनील बंसल, महेश शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, अतुल गर्ग यदि आपके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो किसी जी, सामान्य आदमी, कोई ना कोई तो आपकी ताकत ऐसी रही होगी, जब इतने बड़े लोग आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। इस यही हम कॉन्स्पिरेसी कहना, का श्रीकांत जी कारण क्या था? ये कॉन्स्पिरेसी जो रची गई, ये जो षड्यंत्र रचा गया, ये जो घटना घटित कराई गई, इसका मूल उद्देश्य था कि भाजपा के अंदर एक त्यागी का चेहरा, एक त्यागी का नौजवान बच्चा, एक त्यागी समाज को, अपने समाज को लीड करने वाला एक व्यक्ति इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसको किसी भी तरह रोकना है। अन्यथा ये जो एक अपने पास से गुजरने वाली परंपराएं जो राजनीति में है, कि पहले हमारे दरबार पर दर्शन, हमारे गेट पर चरण स्पर्श, इन सब परंपराओं से हम परे रहे हैं। हमने मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही साथ एक नेता की जिम्मेदारी होती है अनिल जी, जब वो राजनीति क्षेत्र में होता है तो सबसे पहले उसे अपने से शुरुआत करनी पड़ती है। हमारी शुरुआत हमारे समाज के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत रही, और जब इस प्रयास को हमने लगातार करने का काम किया तो सबसे पहले समाज ने हमें ताकत देने का काम किया। उसी बढ़ती ताकत को देखते हुए भाजपा की अनुकंपा प्राप्त नेताओं को ये कष्ट होने लगा कि जितनी तेजी से ये बीजेपी में बढ़ने का काम कर रहे हैं, ये भाजपा का कल्चर नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। भाजपा में तो 30 साल लगने चाहिए, 40 साल लगने चाहिए, यहां तो युवा की उम्र भी 50 साल है बीजेपी के बताते हैं अंदर। कि उस समय आपकी स्थिति ये थी कि आपके पास 1 दर्जन से ज्यादा गनर थे, सरकारी गाड़ियां थी, एस्कॉर्ट था, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आवास में आपकी गाड़ी सीधी जाती थी। देखिए, हमने तो कहा कि अब भाजपा में हम नहीं है, तो अब हम इन बातों का कोई हमें संबंध नहीं बताने का, परंतु चीजें छुपती नहीं है। किसी का इतना बड़ा कद भाजपा में अगर हमें सीधा ही किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया हो, तो निश्चित रूप से हम मेहनती रहे होंगे, निश्चित रूप से बीजेपी की परंपरा, बीजेपी की संस्कृति या बीजेपी की जो विचारधारा उसको आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन हम मानते हैं कि हमारा सिर्फ इतना ही दोष था कि हमने अपने परिवार की, अपने घर पर जो लिंचिंग के माध्यम से जो एक विवाद पैदा करने वाले कुछ लोग इकट्ठा हुए, उनका विरोध किया। हाँ, मैं फिर कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मेरी भाषा शैली गलत रही, आवेश में आकर हमने, क्योंकि हम
एक रात पहले गुजरात से लौटे थे। आधुनिक जीवन में है आप, आपकी भाषा शैली संयमित होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी, परंतु जब आप सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो आपको गुस्सा आता है, और जब आप बेईमान होते हैं तो आप गुस्से को पीने लगते हैं। और कहीं ना कहीं कमजोर व्यक्ति गुस्से को पीने की कोशिश इसलिए करता है कि वो गलत होता है। हम गलत नहीं थे, हाँ हमारी चलिए भाषा शैली त्यागी गलत जी हुई। हैं, इसके बाद हमारे परिवार ने जो सहा, हमारे बच्चों ने जो सहा, हमारी पत्नी ने जो सहा, हम समझते हैं कि 72 दिन हम जेल में रहे। हमारे समाज ने बहुत बड़ी ताकत में भगवान के रूप में मेरा साथ दिया। 17 सालों से जो मैंने समाज की सेवा की, मुझे कभी विश्वास नहीं होता था। लोग मुझसे कहते थे कि तुम समाज के लोगों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो और कल की जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, ये सब चीजें यहीं रह जाना है, कुछ अपने लिए समा दीजिए, आपकी उम्र कम है। हमने कहा समाज की सेवा करते हैं। समाज में मेरा समाज, अन्य समाज या मेरे बंधु मित्र या अन्य समाज या कोई सजातीय समाज से हम नहीं बात कर रहे, कोई भी समाज जिसकी हम सेवा करते हैं, कहीं ना कहीं भगवान देखता है, उसकी सेवा का फल हमें मिलेगा। और हम तो देखिए आपके चैनल के माध्यम से कह सकते हैं, जितना मेरे समाज ने, अन्य समाज के लोगों ने, इवन त्यागी, भूमियार, मुहियाल, चितपावन, गालव, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूदरी, पाद, ये 14 उपनामों से जानने वाले इस त्यागी समाज के साथ साथ गुर्जर, जाट और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, दलित समाज तक के लोगों ने भी मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। और ये मेरे व मेरे परिवार के लिए ऐतिहासिक महासभा जो 21 अगस्त पिछली को की मेरे लोगों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि एक इंडिपेंडेंट नेता के लिए इतनी बड़ी रैली कभी किसी की नहीं हुई होगी। 21 अगस्त को जो नोएडा में आपकी रैली हुई थी, निश्चित रूप से त्यागी समाज जैसे प्रबुद्ध समाज के लिए, एक संपन्न समाज से उतनी बड़ी रैली की कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। नहीं की प्रशासन जा के लिए सकती। आश्चर्यजनक चीज थी कि इतनी साथ बड़ी ही साथ भीड़ उस रैली ने मुझे, उन लोगों ने मुझे, मेरे समाज ने, लोगों ने, मेरे शुभचिंतकों ने 72 दिन जेल में रहने की हिम्मत दी। जिस अपराध में मुझे थाने से या फिर चौकी से फैसला हो जाना चाहिए था, 151 का मुकदमे के अंदर दोनों पार्टियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए था, एक साथ 16 की कार्रवाई में दोनों को जगह से रोक देना चाहिए था, वहां मैं, क्योंकि मैं त्यागी समाज का बेटा हूं और मैं उसकी सेवा कर रहा था, लगातार आगे बढ़ रहा था, यही मेरा अपराध था। अभी एक मुख्यमंत्री जी का एक पत्रकार बंधु बाइट ले रहे थे 5KD पर, किसी तरह कैमरे में कोई चूक हो गई, तो जो शब्द हमने कहे इस्तेमाल में, वो उन्होंने भी किए थे। और मैं नहीं कह सकता, आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने उसको डांटा और ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए था। तो आवेश में अब वो भी आए, उनका समय खराब हुआ होगा निश्चित रूप से, पत्रकार ने जो जरूरत के समय वीडियो बनाना होगा नहीं बना पाए होंगे, उनको भी गुस्सा आया, मेरा समय बर्बाद हो रहा है। हो सकता है हमें भी उस जगह खड़े होकर यही गुस्सा आया होगा कि मेरा क्यों समय खराब आप कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है। तो वो समय बचाने के लिए हर किसी को गुस्सा आता है। उसके 72 दिन मैंने जेल में गुजारे और मेरे पर गैंगस्टर, हमारे ऊपर 25,000 का इनाम, झूठे मुकदमे। आज मैं कह सकता हूं मेरे त्यागी भूमियार समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने मुझे भगवान की तरह प्यार दिया, भगवान की तरह मुझे आशीर्वाद दिया, भगवान की तरह मेरे परिवार का ख्याल रखा। और जब तक हम जेल से नहीं आ गए, मेरे समाज के आशीर्वाद से, संपूर्ण समाज के आशीर्वाद से, एक एक आदमी के आशीर्वाद से लगातार मेरे लिए 59 दिन तक मेरठ कमिश्नरी पर लड़ाई लड़ने का काम किया गया। हमारा अगला सवाल इसी से संबंधित है कि 59 दिन तक मेरठ में, या तो किसान यूनियन का बहुत लंबे समय पहले कमिश्नरी पे आंदोलन चला था, लंबे समय, या आपके समर्थन में 59 दिन तक चला, वो मांगे राम त्यागी जी हैं, मुजफ्फरनगर के कुतुबपुर के, उनके नेतृत्व में चला था जी। उनका सहयोग शुरू के दिन से, पहले दिन आपके परिवार के पास पहुंचना हो या आंदोलन चला हो, निश्चित रूप से उनका सहयोग रहा था। आज जब आपकी 21 तारीख की घोषणा है कि 21 तारीख में आप मुजफ्फरनगर में सुखतीर्थ में एक बड़ा त्यागी सम्मेलन करने जा रहे हैं, त्यागी उसी दिन आपके पैतृक गांव गेझा में मांगेराम त्यागी जी भी कोई त्यागी सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे क्या कारण रहे, कौन सी वजह है कि जिस दिन आप कर रहे थे उसी दिन मांगेराम त्यागी जी भी आपके ही पैरेलल एक और, आप मुजफ्फरनगर में लोगों को ला रहे हैं, नोएडा, गाजियाबाद और जगह जगह से, वो मुजफ्फरनगर से लोगों को आह्वान कर रहे हैं गेझा ले जाने के लिए आपके गांव में। कारण क्या है, ऐसे संबंधों में क्या कटुता आई कि बदलाव आया? देखिए, वैसे हमें तो जानकारी नहीं है इस बात की कि वो कोई गेझा में बैठक कर रहे हैं, और अगर वो कर रहे हैं, हमें लगता है उनको नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर बड़ी तैयारियों के साथ समाज एकजुट होकर शुक्रताल में जो कार्यक्रम नहीं है वो एक विरोध प्रदर्शन है। मैं कोई वहां पर किसी को माला या सम्मान देने के लिए कोई रैली आयोजन नहीं किया है। हमने वो हमारे आपने सुना होगा अभी पिछली 22 तारीख को उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री द्वारा स्वतंत्र देव सिंह द्वारा शुक्रताल में ही एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने इसके लिए कहा, तो शायद स्वतंत्र देव सिंह ने एक वीडियो जारी करके माफी भी मांग ली है। नहीं, हमने वो वीडियो देखा है और हम आपके चैनल को भी वो वीडियो भिजवाने का काम अपने कार्यालय से करेंगे। ना तो उन्होंने किसी त्यागी समाज का उस वीडियो में नाम लिया है और ना उसमें कोई माफी नाम का शब्द उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है अगर किसी को कोई ठेस पहुंचा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। और मुझे लगता है कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि धनुष से निकला हुआ बाण और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं हो सकते। अगर हो सकते तो श्रीकांत त्यागी सबसे पहले वो घटना के शब्दों को वापस लेते जो मेरे साथ पिछले साल में घटी। अगर शब्द वापस हो सकते, शब्द वापस नहीं हो सकते, शब्द तो ब्रह्मांड में चले जाते हैं और उसके बाद घूम फिर कर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, किसी ना किसी के तो जीव मेरठ से में किसी ना किसी के मुंह से उच्चारण होता रहता है। जो मेरठ कमिश्नरी पर 59 दिन आंदोलन चला, उसमें त्यागी समाज ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली, आर्थिक सहयोग दिया और हम उसी पे आना चाह रहे हैं। बहुत मदद की। लेकिन आज कुछ लोगों का फोन आया, बताया जिन्होंने कि शायद आपके परिवार से भी आंदोलन शुरू करने के लिए मांगे राम जी ने कोई हैंडसम अमाउंट लिया, बीच बीच में भी लिया, जबकि त्यागी समाज के लोग कह रहे थे कि जो आंदोलन चला था 59 दिन तक वो पूरा का पूरा त्यागी समाज ने, मेरठ के आसपास के जितने त्यागी समाज के जिम्मेदार गांव थे, सबने प्रतिदिन गाड़ियां वो ट्रॉलियां भर भर के वहां खाद्य आपूर्ति की, सभी सुविधाएं की और बहुत लोगों ने वहां आर्थिक सहयोग भी दिया। क्या आपके परिवार से, जबकि उन्होंने एक व्यक्ति ने आज ये कहा, एक दो ने, कि आपके परिवार की तरफ से भी मांगेराम जी ने पैसा लिया आंदोलन चलाने के नाम का, बाद में भी कई बार लिया, क्या ऐसा भी रहा है कि जब आप जेल में रहे आपके परिवार को उसके लिए आंदोलन, अपने पक्ष में आंदोलन चलाने के लिए पैसा देना पड़ा? देखिए, हम क्योंकि आपका चैनल है, इसके लाखों व्यूअर्स हैं देखने वाले, मेरा काम समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। और हम लोग समाज के लिए जोड़ने के लिए निकले हैं, तोड़ने के लिए नहीं। हम पहले आपको चैनल के माध्यम से बता दें लोगों को। देखिए अनिल जी, 23 अगस्त से पहले हमारा मांगेराम त्यागी जी कुतुबपुर जो निवासी हैं उनसे कोई संबंध नहीं था। हमारा संबंध ना होने के कारण हमारी मुलाकात करने के लिए हमारे परिवार में हमारी बहन के द्वारा मुलाकात करने हमसे जेल पे पहुंची गई। पहुंचने के बाद उन्होंने हमें बताया एक मांगेराम त्यागी कुतुबपुर है जो आपसे मिलना चाहते हैं। हमने उनसे पूछा कि हम उन्हें जानते नहीं है और फिर वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कुछ आपसे बात करना चाहते हैं और सज्जन व्यक्ति हैं, आप मिल लीजिए। हमने उनसे मुलाकात की। वो 24 अगस्त को हमसे मिलने आए। 3 घंटे उन्हें बाहर खड़े रहना पड़ा। 3 घंटे बाद में फिर उनको बुलाया गया तो हमने उनको देखा तो उन्होंने हमसे कहा कि हम आपसे मिलना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे। मैंने कहा कि हम आपको जानते नहीं है। बावजूद इसके उन्होंने बताया कि हम आपके बहन से मिले हैं, आपके बनोई साहब से मिले हैं, आपके परिवार से मिले हैं, हम धरना देना चाहते हैं। हमने कहा हमारा धरना देने के लिए हमारे परिवार के लोग तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें परेशान मत होइए, आप ज्यादा उम्र आपकी है, हमारे लोग हैं वो धरना देंगे और धरना नोएडा में दिया जाएगा ना कि मेरठ में। और धरना स्थल होगा जहां पर 21 अगस्त को सभा हुई थी वहां से धरना क्यों हम देंगे बाहर। उन्होंने कहा नहीं, हम मेरठ में धरना देना चाहते हैं और आपके लोग मेरठ में बहुत ज्यादा है, बड़ी संख्या में है और जिस तरीके से आपके लिए 21 तारीख में लोग एकत्रित हुए, हम समझते हैं कि उस इतने ज्यादा भीड़ आज तक कभी इतिहास में किसी के लिए नहीं हुई। तो इस आपके लिए लड़ाई लड़ने का मेरा मन है और मैं धरना देना चाहता हूं। मैंने उनसे कहा आप धरना दीजिए, मैं जिस भी योग्य हूं मैं आपके साथ खड़ा हूं। इसके बाद वहां से धरना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में हमारे जेल से निकलने के बाद हम धरना समाप्त करा देते हैं। और जैसा कि आपने अपनी बातों में कहा कि उसमें तमाम तरह के जो चर्चाएं हैं, देखिए चर्चाएं तो जो भी हैं, हम उन चर्चाओं को आगे विषय में कोई कहना नहीं चाहते क्योंकि किसी भी चर्चा को सत्यता है। आज ही चर्चाएं आई हैं घूम फिर कर, जब ये देखिए समाज में कोई भी चर्चाएं होती हैं तो सत्यता के आधार पर ही होती हैं। समाज है,
सबके बारे में जानता है, मेरे बारे में जानता है, बाकियों के बारे में जानता है, परंतु हमारे मुख से इस तरह की बातें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वो मेरे आदरणीय हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे प्रति, उनके प्रति मेरे मन में भाव है, और जो भी हमने किया हम उसको ये सोच के करते हैं कि जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ, लेकिन समाज के लोगों का जो साथ मेरे लिए बना, जो त्यागी समाज के साथ साथ भूमियार समाज, अन्य समाज के लोगों ने जो हमें प्यार दिया, उसी के क्रम में मैं लगातार क्षेत्र में लोगों से मिलने का काम कर रहा हूं। बड़े पैमाने पर लोग मेरे से जब मिलते हैं तो नाराजगी रहती है, आप बहुत लेट मिलने आए। तो मैं बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो उन लोगों का जो डाटा था, जो मेरे पास नहीं आ पाया किसी कारण से, या मुझे नहीं उपलब्ध कराया गया, वो उसी के कारण में विलंबता हो रही है। वरना एक किस तरह समय, का डाटा था जो एक सुनने में, आपको इस आंदोलन में सहयोग दिया उनका? हमारे नाम पर जो समाज के लोग इकट्ठा होकर वहां पर धरने पर जो सहयोग दे रहे थे, उसके लिए जो एक रजिस्टर्ड डायरी मेंटेन हो रही थी, वो हमारे पास ना आ पाने की कारण की वजह से हम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो डायरी का जिक्र हम आप इससे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से इतने लोग हमें सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं फोन के माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे तो मैं उनके बीच में जाने का काम करूंगा। बहरहाल मेरा मैं तो मांगे राम जी को भी सम्मान देता हूं, मेरे बुजुर्ग हैं, और उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि 21 तारीख की रैली इस तरह की ना करें जिससे समाज दो हिस्सों में बटे। और देखिए, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा और सिद्धांत अगर एक जैसा होगा तो हमें लगता है कि समाज के लिए जो काम हर छोटा व्यक्ति कर रहा है या कोई बड़ा व्यक्ति कर रहा है, सबका जाके नदियों को एक ही समुद्र में जाके मिलना है, क्योंकि समाज एक समुद्र है और हम लोग नदी नाले हैं। हम लोग समाज के बीच में ही जाके गिरेंगे और उसी को मजबूत करने का हमको काम करना है। श्रीकांत जी, आप घुमा घुमा के जवाब दे रहे हैं। मेरा सीधा सवाल, क्या आपसे आंदोलन चलाने के लिए फंडिंग आपने, आपकी पत्नी ने, आपके परिवार ने की? क्योंकि आज जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया उनका स्पष्ट आरोप था कि मांगे राम त्यागी जी को समाज ने सहयोग किया, लेकिन उनको सारा संसाधन, कोई बता रहा था कि सर 7 टोली सामान आपने भेजा, टेंट आपने लगाया, लाखों रुपया दिया और आपके द्वारा ही था। फिर समाज इनका योगदान क्या रहा? जो समाज का योगदान आप किसी में, तो स्पष्ट बताइए, घुमा फिरा के मत बताइए, जलेबी मत बताइए। समाज ये जानना चाहता है कि समाज का कहना है कि श्रीकांत के दुख में हम साथ खड़े हुए थे। कल भगवान न करे किसी त्यागी समाज के व्यक्ति को, सामाजिक संगठन के व्यक्ति को कोई दिक्कत महसूस हो तो त्यागी समाज का या सामाजिक लोग आपसे आगे कह सके। घुमा फिरा के सीधे सीधे बताइए, क्या मांगे राम त्यागी जी को आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा उस अवधि में कोई अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट कई बार में दिया गया है कि नहीं? बस यस और नो। देखिए, थोड़ा सा हम अपनी बात को रखना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी बात कहने के लिए कॉन्क्रीट तर्क अगर नहीं होगा तो उसको कहना नहीं चाहिए। हमें 21 तारीख के आंदोलन के बाद में, 21 तारीख की महासभा के बाद में कोई भी आंदोलन कराने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कोई आंदोलन अगर होता है तो हम ये जानते राजनीतिक व्यक्ति हैं, बिना किसी बड़ी व्यवस्था के कोई आंदोलन नहीं चल सकता। हमारे पास में किसी को आंदोलन के लिए बैठाना और उसको आंदोलन को चलाना, धरने को चलाना, ये हमें जानकारी, हम राजनीतिक व्यक्ति है तो बिना व्यवस्थाओं के धरना नहीं चलते हैं। स्वाभाविक है कि धरना एक बड़ी व्यवस्था से श्रीकांत त्यागी को दिया जाना था। समाज की सहानुभूति, समाज का प्यार मेरे साथ हमेशा बना रहा है। तो धरना जो शुरुआत हुई, जो चला, वो हमारे ही कहने पर चला और हमने ही धरने के लिए तब हाँ किया, तब मांगेराम त्यागी जी ने हमसे 10 बार जेल में ही 1 घंटे के अंदर 10 बार हमसे कहा कि मुझे आप धरने की परमिशन दे दीजिए, मैं धरना देना चाहता हूं। तो हमें भी ये कहना पड़ा कि आप धरना चलाइए, कोई कमी आपको हम नहीं छोड़ेंगे। इसके आगे मैं आपके चैनल के माध्यम से ना कुछ कहूं तो ज्यादा उचित है, लेकिन बावजूद इसके हमने धरने पर अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं छोड़ी, हमारे परिवार ने। और बावजूद इसके हमारे समाज ने भी मेरे नाम को, मेरे परिवार के नाम को धरने पर बहुत सहायता, मदद की, बहुत ताकत दी। अब इन तमाम चर्चाओं के बाद में हम ये कहते हैं कि जो बीत गया बड़ा दिल करके उसको भूलना ही उचित है। नाराजगी का फिर कारण क्या है? जो मांगे राम जी जेल में जाकर आपके पक्ष में आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे थे, आज वो आपसे नाराज क्यों, आपके पैरेलल का आयोजन क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, वो उनका अपना विषय है, मेरा सवाल नहीं। आपके समाज के जिम्मेदार लोगों का सवाल है जिन्होंने आज मुझसे देखिए आज आपका इंटरव्यू। देखिए, हमने तो लगातार बड़ा दिल करके हमेशा से कोशिश की कि समाज ना टूटे, समाज की में किसी भी तरह की कोई कमियां ना रहे,
कमियों को अनदेखा किया जाए, गलतियों को माफ किया जाए, चीजों को छोड़ दिया जाए। वरना एक समय तो देखिए ये था, मुजफ्फरनगर के सभी लोग उनके बारे में अच्छे से परिचित हैं, हमें उस पर कुछ ज्यादा नहीं बोलना। आज की उनकी परिस्थितियां क्या हैं वो लोग परिचित है, हमें कुछ नहीं बोलना। फिर भी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। परिवार सत्यागी समाज के प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान करता हूं। हमारा ये कहना है, आपने जो लिया, जो रखा, जो किया, उसको भुलाते हुए अब समाज को कम से कम एक होने दें और समाज को एक एक दिशा में चलने दें। बाकी हमारा किसी से कोई बैर नीलजी नहीं है। हम चाहते हैं समाज को जोड़ना, हम चाहते हैं समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाना, हम चाहते हैं समाज की आज एक पार्टी हमने खड़ी की है, उस पार्टी के झंडे में प्रत्येक व्यक्ति उसके उस पार्टी को झंडे को साथ दे, आशीर्वाद दे और झंडे का संरक्षण समाज को बना रहे। 2-4 दिन से लोगों के फोन लगातार आए हैं जिन्होंने इस पर टिप्पणी की, और 21 तारीख की आपकी और मांगेराम जी की 2 पंचायत को लेकर लोगों ने अलग अलग बताया। कुछ लोगों ने बताया जो आप जानते रहे होंगे आंदोलन, कि श्रीकांत त्यागी के पत्नी से भी, श्रीकांत से भी जेल के समय मिलकर भी, उनकी बहनों से भी लगातार आर्थिक लाभ लिया गया आंदोलन चलाने के नाम का। जबकि उन्होंने एक सज्जन थे जिन्होंने कहा कि मैंने खुद और मेरे दोस्तों ने हमने लगातार अपनी ओर से गांव गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर मदद की थी, इसीलिए ये सवाल उठा है। नहीं, गांव के लोगों ने, समाज के लोगों ने बहुत मदद की है, धरने पर आर्थिक रूप से सहयोग भी किया है, और वो सहयोग राशि जिन डायरियों में लिखी गई है वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाई है। अगर हमें वो उपलब्ध हो जाती तो निश्चित रूप से जो विलंबता मेरे उन तक पहुंचने में हो रही है वो शायद ना हो पाती, क्योंकि पिछले 1 साल से हम, शायद आपको भी जानकारी होगी, आप भी पत्रकार हैं, आपके क्षेत्र का भी भ्रमण हम लगातार मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, संभल, बागपत, गाजियाबाद, मेरठ। कभी आपका पता लगाया कि कल भी आपके फोटो जारी हो रहे थे, आप भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत साहब से मिले थे, वहां आपके फोटो बड़े वायरल हो रहे हैं कि बहुत देर तक आपकी एकांत में भी कुछ चर्चाएं हुई हैं। क्या चर्चा हुई है टिकैत साहब से आपकी? देखिए, टिकैत साहब को बुला रहे हैं 21 तारीख को अपने कार्यक्रम में? देखिए, हम पहले तो आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि सवाल आपने इतना गंभीर पूछा कि क्या चर्चा हुई है, ये बड़ा विस्तार का विषय है। जब 5 तारीख को ये घटना घटी तो हम 6 तारीख को एक मेरठ में बैठक कर रहे थे, समाज की बैठक कर रहे थे। मुझे जानकारी हुई कि हमारे रिश्ते उस परिवार से बहुत पुराने रिश्ते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो लगभग सभी से रिश्ते हमारे अच्छे रहे। हमने मदद करने, उदारता के साथ जीवन जीने और लोगों को सहयोग करने, समय समय पर उनके साथ कंधा मिलाकर उनके कष्ट में लड़ाई लड़ने के साथ हमारी विचारधारा को समर्थन दिया। वो भी जिस तरीके से उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सबसे पहले मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा, मैं नरेश टिकैत जी का आपके चैनल के माध्यम से आभार भी प्रकट करूंगा और बताना चाहूंगा लोगों को, सबसे पहला बयान उन्हीं का आया हमारे पक्ष में। उन्होंने उस समय कहा कि श्रीकांत त्यागी जी को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, वो सज्जन व्यक्ति हैं, उस तरह के वो लोग नहीं जिस तरह दिखाया जा रहा है, और वो षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर उनको फंसाया गया। उनके बयान के बाद में आज 1 साल तक हम उससे मिल नहीं पाए। वो इस बात का एक तो हमें बड़ा दुख रहा, क्योंकि भागदौड़ इतनी रही, समाज के लोगों में मिलना जुलना रहा, और चूंकि वो हमारा परिवार रहे, और उन परिवार में कभी भी देर और जल्दी नहीं होती है। परिवार में जब आप चले जाइए, एक साथ बैठ जाइए, परिवार होता है। एक लंबी मुलाकात का कारण ये रहा कि बहुत लंबे समय बाद मिले, बहुत लंबी चर्चाएं हुई। दूसरा विषय रहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान भूमि है, और यहाँ बड़े पैमाने पर जाट समाज के साथ साथ त्यागी समाज के लोग भी किसानी खेती से जुड़े हुए हैं, और क्योंकि वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उस विषय पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई कि कैसे समाज में जो हमारे समाज के लोग हैं, त्यागी समाज के लोग हैं, उनको किसानी के साथ में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उस पर विचार विमर्श हमने उनसे किया। राजनीति संगठन में बड़े नेता थे, अब तो खैर उन्होंने किसान यूनियन को छोड़ दिया है क्योंकि वो त्यागी संगठन चला रहे हैं। उनके अलावा भी त्यागी समाज के बड़े पैमाने पर लोग किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं देखिए जो त्यागी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, और उनके लिए हम श्री नरेश टिकैत जी से कुछ कह सकते हैं, उनके लिए हम कोई चर्चा कर सकते हैं, तो मेरा फर्ज बनता है। मेरे समाज के वो लोग हैं, किसान यूनियन के अंदर अगर वो अपना सहयोग देकर अपनी बात को रखने का माध्यम किसान यूनियन के माध्यम से उनका बना हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि समाज के लोगों का सहयोग, क्योंकि किसान के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन पहले नंबर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश लड़ने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमेशा संघर्षशील रही है, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम भी अपने समाज की
अगुवाई और उस पर चर्चा उनसे करें, ताकि किसान यूनियन के अंदर भी समाज के बड़े पैमाने पर भागीदारी को उनकी जानकारी में, उनके उनके विचारों में कहीं ना कहीं प्रकाश डाला जाए। 21 तारीख की आपकी त्यागी महापंचायत के लिए क्या नरेश टिकैत जी का आशीर्वाद मिला है? उनका कोई वो सहयोग हमारे मिला है? देखिए, वो हमारे बड़े भाई हैं। अगर वो हमारा सहयोग उस परिस्थितियों में कर सकते हैं जिस कठिन परिस्थिति में उन्होंने कोई सामने नहीं आ रहा था, इवन भाजपा ने भी पल्ला झाड़ दिया था, तो ये तो उनके क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक है कि उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे पास हमेशा बना रहा है। 21 तारीख की पंचायत की क्या योजना है, क्या कार्यक्रम है, क्या स्थितियां हैं? बड़े पैमाने पर त्यागी समाज की महिलाएं, बड़े पैमाने पर त्यागी समाज के बुजुर्ग नौजवान साथी उसमें पहुंचने का काम करें। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज के अंदर पिछले 22 तारीख को दिए गए स्वतंत्र देव सिंह जी के बयान पर और उनके बयान के बार बार चेताने पर उस बयान को वापस ले लें। बार बार समाज की सभाओं कर, अभी आपके 13 तारीख को मुजफ्फरनगर में त्यागी भूमिहार सभा के माध्यम से भी उनको चेताने का काम हमने किया। उससे पहले मेरठ के अंदर 6 तारीख को बैठक कर चेताने का काम किया। लगातार उनको चेताने का काम कर रहे हैं, सरकार की आंखों को, कानों को खोलने का काम कर रहे हैं, परंतु हमारे किसी भी महासभाओं का कोई असर सरकार पर नहीं पड़ रहा है। तो 5 तारीख अब को ये शायद गाजियाबाद की मीटिंग में भाजपा से निमट गया है प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने शायद मामला। हमने आपको पहले ही बताया, किसी तरह का कोई मामला अगर निपट जाता, कहीं शब्द माफी में बदल जाते, तो हमारा ये किसी तरह का आंदोलन या उनके खिलाफ इस तरह की बातें ना होती और ना हम इस पर कोई विशेष चर्चा करते, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई शब्द अपने मुख से न बोला है और न हमारे समाज का, जैसे खुले मन से त्यागी की बेटी को कैसे उठाकर, सैनी कश्यप की बेटी को कैसे उठाकर जब बोल सकते हैं, तो त्यागी, सैनी और कश्यप का नाम लेकर माफी भी मांगना हमें लगता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने किसी भी बेटियों के बारे में जाति का नाम लेके नहीं कहना चाहिए था, स्वतंत्र देव जी का बयान सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि किसी भी वर्ग की, किसी भी समाज की, किसी भी पंथ, मजहब, धर्म की महिलाओं के प्रति सार्वजनिक रूप से टिप्पणी नहीं की जा सकती। इसके बावजूद हम लोग आज उनसे गुहार और उनको ज्ञापन देते देते आज 16 तारीख हो गई है, लेकिन उसमें कोई उनके कानों पर जू नहीं रेंग रही है। 21 तारीख का हमारा प्रयास है, हमारे समाज का धर्म, 21 को हमारे 21 तारीख को त्यागी भूमिहार महासभा महापंचायत का एक आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में करीब 20,000 से 25,000 की संख्या में लोग वहां पहुंचने का काम कर रहे हैं। और शुक्रताल के अंदर एक बड़े व्यवस्था में हमारा त्यागी आश्रम वहां स्थापित है, जो बहुत पुराना बना हुआ है, समाज की धरोहर है, समाज के द्वारा बनाया गया आश्रम है। उसी शुक्रताल आश्रम से हम लोग 21 तारीख में स्वतंत्र देव सिंह के बयान पर चर्चा करेंगे, आने वाली रणनीति पर वहीं से चर्चा होगी। और आपको बता दें, इस सभा में जो संकल्प होगा, अगर वो संकल्प 21 में होता है, तो 2024 का चुनाव बीजेपी को अगर मुंह की खानी पड़ेगी, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्र देव सिंह होंगे। इस पूरे आंदोलन के दौरान एक नाम विनय त्यागी टिंकू का भी आया है। पता चला है कि कुछ लोग इस आंदोलन के बीच में, जब आप जेल में थे या जेल से बाहर आपके पक्ष में आंदोलन चल रहा था, तो क्या ऐसा भी कोई स्थिति आई थी कि टिंकू और आपके बीच कोई मतभेद है, कोई विवाद है जिसके निस्तारण के लिए प्रयास था? जिनकी पत्नी पुरका जी की ब्लॉक प्रमुख रही है निशा देवी, क्या ऐसा भी कुछ विवाद था जिसके लिए समाज के कुछ लोगों ने आपसे संपर्क किया, दबाव बनाया? हालांकि जो टिंकू हैं वो माफिया लिस्ट में मुजफ्फरनगर के मुख्य लोगों में शामिल हैं, उनका नाम उस लिस्ट में है, जो 56 लोगों का नाम योगी सरकार ने अभी जारी किया है। क्या उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके समर्थन में भी कोई चिंता या उनके परिवार की तरफ से कोई धमकी आदि आपको मिल रही है इस दौर में? देखिए, अब ये बड़ा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत सवाल है, एक राजनीति से तो इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपके इस समय की चूंकि जो गतिविधि पॉलिटिकल चल रही है, सामाजिक चल रही है, पिछले 1 साल में जो श्रीकांत त्यागी के साथ त्यागी समाज जुड़ा है, ये तो त्यागी समाज के लोग, हर तरह के लोग जुड़े हैं। त्यागी समाज ने पूरी तरह से तन मन धन से आपके संकट के समय आपके परिवार की मदद की, आपकी पत्नी को, आपकी बहन को, सबको संबल दिया और मजबूती के साथ त्यागी समाज खड़ा रहा। इसी दौर में ये भी चर्चा अब आ रही है कि विनय त्यागी के पक्ष में भी एक बड़ा वर्ग आप पर दबाव बना रहा है, कोई आपका विवाद रहा होगा विनय त्यागी का, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अब सार्वजनिक है ये, आप
एक साल पहले में और आज में स्थिति, आप अपने समाज की एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं, तो आप पब्लिक में समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं, इसलिए ये सवाल है आपसे। ठीक है, आप अगर पूछ रहे तो हम व्यक्तिगत रूप से इसको बताते हैं। इससे राजनीतिक कोई संबंध इससे नहीं है। देखिए, विनय त्यागी टिंकू उत्तर प्रदेश की माफिया लिस्ट में 59 लोगों में से एक है। वर्तमान में 25,000 रुपए का इनाम विनय त्यागी टिंकू के विरुद्ध पर ऊपर उत्तर प्रदेश में चल रहा है। पूर्व में भी 1 लाख रुपए का इनामी, 50,000 रुपए का इनामी कई बार विनय त्यागी रह चुका है। 2010 से लेके 2016 के बीच में समाजवादी की पार्टी में जिस समय हमारा व्यापार सहारनपुर में भी है और हमारा व्यापार बुंदेलखंड, हमीरपुर, पूर्वांचल के कई जिलों में है। उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट में जिन लोगों के भी नाम है, उनके बारे में आपको बता दें, किसी भी माफिया के ऊपर 60 से नीचे मुकदमे नहीं है। सब 60 प्लस मुकदमे वाले लोग हैं। अब सवाल यह है कि श्रीकांत त्यागी के ऊपर बिना किसी घटना के कोई मुकदमा कैसे किसी पर कोई दर्ज करा सकता है? और अगर हमारे मुकदमों से किसी की छवि खराब हो रही होती तो क्या हमने 59 मुकदमे किए बिना त्यागी पर? सवाल यह है, हमसे पूर्व में 1995 से लेकर और सन 2007, 8, 9, 10, 12 और 19, 22, 23 तक भी 302 के मुकदमों में विनय त्यागी वंचित अपराधी है, और जिसमें 15,302 उसकी हिस्ट्री सीट के अंदर आप देखने को आपको मिल सकती है। अब उसमें 15,302 में कितने त्यागी हैं, अगर वो आप गिनेंगे तो श्रीकांत त्यागी अंतिम पायदान पे पाया जाएगा। उससे पहले कई त्यागियों की हत्या, कई त्यागियों के लूट अपहरण, हत्या डकैती के मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है। तो समाज का जो भी हिस्सा इस ऐसे प्रकरणों को अगर उठाने का काम कर रहा है, हमें लगता है कि वो समाज को जोड़ने या तोड़ने वाले लोग नहीं है, वो किसी एक पक्ष के लोग हो सकते हैं। और मैं समझता हूं मेरे भी समाज ने हमारे भी कृत्य पर यह साफ तौर पे कहने का काम किया था कि श्रीकांत त्यागी जी ने जो गालियां दी हैं उस पर उनको अपराध की सजा मिले, अन्यथा बाकी कोई उनको ऊपर अपराध ना साबित किया जाए, वो झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, तो वो समाज है जो अपराध को कहीं समर्थन ही नहीं करता है। ये तो वो समाज है अपराधियों को कभी संरक्षित नहीं करता है। हमने अगर वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हजारों वीडियो हम आपको दिखा देंगे। हमारे लोगों ने जो मेरे साथ दिन रात चल रहे थे, उन्होंने अपने वक्तव्य में मीडिया में कहा श्रीकांत त्यागी जी ने जो अपराध किया है, जो गाली का अपराध है, उस पर उनको सजा मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बाकी जो उनके साथ हो रहा है वो अन्याय हो रहा है, षड्यंत्र है, उनको फंसाया जा रहा है, उनकी राजनीतिक हत्या की जा रही है। तो आप बताइए, जब गाली तक जैसे अपराध को मेरा समाज सार्वजनिक मंच पे राजनीतिक व्यक्ति के साथ में नहीं खड़ा हो सकता, 59 मुकदमे वाले अपराधी माफिया लिस्ट में ऐड, 25,000 का वर्तमान इनामी, उसके साथ में समाज कैसे खड़ा हो सकता है? ये तो सिर्फ एक भ्रांति है। समाज को कहीं जुड़ने ना दिया जाए, समाज को नेतृत्व ना मिल जाए, समाज के अंदर राजनीतिक भागीदारी कहीं से ना आ पावे और समाज राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ जाए, इसलिए भाजपा के ही कुछ कथाकथित लोग इस षड्यंत्र को रच रहे हैं और वो चाहते नहीं है कि समाज किसी भी पैमाने पर एक धारा में निकल जाए, एक धड़े पर आगे खड़ा हो जाए, मुट्ठी की तरह बंध जाए। ऐसे लोग समाज को जोड़ने पर हमेशा ही कहीं ना कहीं खंडन पैदा करेंगे, इसका खंड खंड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बावजूद इसके अगर मेरे किसी झुकने से समाज एक होता होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूं, मैं उसके लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार। आज हमने त्यागी समाज की बातें श्री नरेश टिकैत जी से की। उन्होंने हमें आश्वासित किया, समाज आपका कोई भी समस्या समाज की होगी, आप बेधड़क हमसे कहिएगा, उसको मजबूती से रखा जाएगा। उन्होंने हमें आश्वासित किया हर चीज के लिए। उन्होंने हमें आश्वासित किया, 21 तारीख में उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी सभा में कोई समस्या? हमने को कोई समस्या नहीं है। और समस्या कैसी है? समाज का इतना बड़ा पैमाने पर आशीर्वाद है। उन्होंने हमसे भी कहा कोई समस्या है तो हमें बताइए। इतना एक दो परिवार मेरे साथ खड़े हैं, त्यागी का मैं बेटा हूं, जाट समाज के शिरोमणि हमें प्यार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस इतने बड़े कद के साथ में छोटी चर्चाओं को हमें नहीं करना चाहिए और समाज के उत्थान में ही काम करना चाहिए। जो 21 तारीख का आपका कार्यक्रम है, क्या सुनने में आया है कि इसमें महिलाओं की भी अच्छी खासी भागीदारी होंगी? आपकी पत्नी
जो उस समय निर्दोष होने के बाद भी उत्पीड़ित हुई थी, अन्नू, क्या वो भी आएंगी और महिलाएं भी आएंगी? देखिए, हमें तो आपके चैनल के माध्यम से बताने में बहुत लोगों को जानकारी देने की कम से कम ये एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। लाखों लोग आपके चाहने वाले हैं और आप, मैंने मेरी जानकारी के हिसाब से आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के, भले ही एबीपी न्यूज वाले लोग बोले कि हमारी ज्यादा रीच है, हमारी ज्यादा स्ट्रीमिंग चैनल है, लेकिन रॉयल बुलेटिन का मैं आपको प्रणाम धन्यवाद करता हूं कि पश्चिमी धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर रॉयल बुलेटिन चैनल है तो हमारे पास कम से कम अच्छी और मजबूत खबरें पहुंच रही हैं, तो ये अच्छा माध्यम है। आपने सवाल पूछा, हाँ, हमारी पत्नी ने हमसे कहा, आप महिलाओं के प्रति जो आवाज उठा रहे हैं, लगातार 22 तारीख से घर नहीं बैठ रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, मेरा मन है कि उस मंच पर मुझे भी जाना है। और चूंकि ये महिलाओं का विषय है, इसमें कोई जाति विशेष की बात के लिए वो नहीं आ रही है। उनका कहना है, चूंकि मेरे समाज की महिला के लिए तो कहा ही है, इन्होंने सैनी और कश्यप की महिलाओं के लिए भी कहा है, तो एक महिला होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वहां जाऊं और अपना विरोध दर्ज कराऊं। उन्होंने हमसे जिद किया तो हमने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अब आप स्वतंत्र, आपको जाना है तो हम आपके साथ चलेंगे, आपको लेके चलेंगे। उनका उनका जाना भी है और उन्होंने आह्वान भी किया है कि ज्यादा संख्या में वहां महिलाएं पहुंचे। श्रीकांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे रॉयल बुलेटिन के साथ जुड़े रहने के लिए। आपने बहुत मजबूती से, बेबाकी से, पर जो बात थी वो आप गुगली की तरह घुमा गए। बहरहाल जो जनता में चर्चा है, ये आने वाला समय बताएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना मजबूत है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे श्रीकांत त्यागी। आपने इनके बयान सुने, कई मुद्दों पर ये बेबाक बोले, कई पर ये घुमा गए। बहरहाल चर्चाओं की बात है, कुछ आरोप के घेरे में तो जरूर कुछ लोग हैं कि शायद कुछ है। श्रीकांत साफ नहीं बोले, पर कुछ ना कुछ तो है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। हम उठाएंगे हर इसी तरह की हर मुद्दे को बेबाकी के साथ, लाएंगे हर व्यक्ति को आपके सामने उनकी बात लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार।